नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे। दोनों में से कौन सा अच्छा है, आपको कहां पर पैसा लगाना चाहिए, दोनों के क्या फीचर्स है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की। जो बैंक एफडी पे जो रिटर्न मिलता है आज के तारीख में वो मिलता है 6%, जो कि फिक्स होता है, ठीक है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है वो, ठीक है। बट फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10% से लेके तो 12-13% तक ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में आराम से रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। बट 10 से 12-13% के बीच ये रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है, वेरी करता है, फिक्स नहीं होता है। जबकि बैंक एफडी का जो रिटर्न है वो फिक्स होता है और आज की तारीख में 6% बैंक एफडी का रिटर्न चल रहा है, जो कि बहुत कम है। पहले बहुत ज़्यादा मिलता था बैंक एफडी पे, बट धीरे धीरे बैंक एफडी के रिटर्न कम हो गए। और ये क्यों कम हो गए ये आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बैंक एफडी के रेट क्यों कम होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बात करते हैं रिस्क की। तो देखिए, बैंक एफडी इन्वेस्टमेंट में तो कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। बैंक एफडी में बिल्कुल आपका पैसा सेफ रहता है, ठीक है, और आपको रिटर्न मिल जाता है। वहाँ पे कोई भी रिस्क वाली बात आती नहीं है, चाहे आपकी बैंक एफडी गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो। लोगों को ये लगता है कि अगर हमने गवर्नमेंट बैंक में एफडी की है तो हमारी एफडी सेफ है, और अगर हमने प्राइवेट बैंक में एफडी की है तो हमारी एफडी सेफ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बैंक एफडी कहीं पर भी हो, प्राइवेट बैंक में हो या गवर्नमेंट बैंक में हो, दोनों ही जगह पे सेफ रहती है आपकी बैंक एफडी। क्योंकि दोस्तों जो बैंकों को जो मॉनिटर करता है वो आरबीआई मॉनिटर करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। तो इसीलिए कहीं पर भी आप अपनी बैंक एफडी करो वो सेफ होती है, ठीक है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है? क्या तो रिस्क है, बट मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है वो शॉर्ट टर्म में रिस्क है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो मे भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालोगे 5 साल 10 साल के लिए, तो वहाँ पर रिस्क खत्म हो जाता है, बिल्कुल रिस्क जीरो हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बनती है स्टॉक मार्केट में, और म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। और उस तरीके से आप इस रिस्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो अगर म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक पैसा डालते हो तो डेफिनेटली। और यहाँ पर रिटर्न आपको बैंक एफडी से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 12-13% का रिटर्न आराम से म्यूचुअल फंड में मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड की मदद से आप अपने जो फाइनेंशियल गोल है उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। जैसे कि हमारे जो फाइनेंशियल गोल रहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, हमें बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हमारे जो गोल है बिल्कुल नेसेसिटी वाले गोल है, और इन गोल को पूरा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर इन गोल को हम बैंक एफडी में निवेश करके करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, कि बैंक एफडी का रिटर्न बहुत कम है दोस्तों। उस इतने कम रिटर्न के साथ में अगर हम ये गोल को पूरा करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे गोल पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाएंगे, उसमें हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि हम इन गोल को म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूरा करें, जो हमारे लिए आसान भी रहें। अब देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करो वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। जब तक वो रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा आप अमीर नहीं बनते हो। आप अमीर कब बनते हो? जब आप इन्फ्लेशन को, मान लो आज के तारीख में महंगा इधर 5-6% चल रही है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई चीज़ है जो आज के तारीख में 100 रुपये की है, बट आपको वो चीज़ आज नहीं खरीदनी है, आज से 1 साल के बाद में खरीदनी है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो महंगा इधर मान लो 6% है, तो वो चीज़ 100 रुपये की अगले साल 106 रुपये की हो जाएंगी। और आपने सोचा 100 रुपये अभी आपके पास में, उसकी आपने बैंक एफडी कर दी, बैंक एफडी में 100 रुपये रख दिए, तो अगले साल वो म्यूचुअल फंड बैंक एफडी पे 6% रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके वो 100 रुपये 106 रुपये हो जाएंगे। फिर वो चीज़ जाके आप खरीद लोगे, ठीक है। बट आपके पास में 1 रुपये भी बचा क्या? नहीं बचा, तो आप कुछ भी अमीर नहीं बने। बट यही 100 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा देते तो वो 100 के 112 हो जाते, ठीक है। अब 112, बट वो चीज़ जो है वो 6% की महंगाई के हिसाब से वो चीज़ तो 106 रुपये की ही होती। तो 112 में से 106 दे के आप वो चीज़ खरीद लेते तो भी आपके पास में 6 रुपये बच जाते, तो 6 रुपये से आप अमीर बन गए। तो इस तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर देते हो, और जब इन्फ्लेशन को बीट करते हो तभी आप अमीर बनते हो। और दोस्तों देखिए, बैंक एफडी का रिटर्न आपको हमेशा वहीं पर ही दिखाई देगा जहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट है। इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बैंक एफडी का रेट आपको मिलेगा, ठीक है। महंगाई दर के पास में ही आपको बैंक एफडी का रेट हमेशा मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो लगातार तो नहीं बढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक अच्छे खासे लेवल पे म्यूचुअल फंड के रिटर्न है। महंगाई दर जितनी है उससे डबल का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है। बैंक एफडी पे जितना रिटर्न मिल रहा है उससे डबल का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है। अब दोस्तों देखिए, जो बैंक एफडी के जो रिटर्न है आज की तारीख में 6% मिल रहे हैं, बट आने वाला भविष्य बैंक एफडी के लिए और भी खराब है, और भी ये रिटर्न नीचे जाके कम होने वाले हैं।
क्यों कम होने वाले हैं दोस्तों? देखिए, बैंक एफडी के रिटर्न कम इसीलिए होते हैं, जब भी किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो वहाँ के जो बैंक एफडी के रेट है वो नीचे जाते हैं। ये इकोनॉमी है और ऐसा ही होता है। अगर मैं आज की तारीख में बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका में आज की तारीख में बैंक एफडी के रेट 2 या 3% है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में आज की तारीख में बैंक एफडी के रेट माइनस में है। उसका मतलब ये है कि जापान में अगर आपको पैसे रखने हैं बैंक में तो पैसे देने पड़ते हैं, मतलब पैसे रखने के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन है जापान में। और इंडिया भी आज के तारीख में डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, और जब इंडिया फुल्ली डेवलप कंट्री हो जाएंगी तो ये बैंक एफडी के रेट और भी नीचे चले जाएंगे। मे भी हो सकता है कि 2% तक भी चले जाए, 3% तक भी चले जाए। तो ये सिचुएशन आने वाली है आने वाले दिनों में। तो इसीलिए बैंक एफडी का जो रिटर्न का जो है वो भविष्य कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें म्यूचुअल फंड की तरफ देखना शुरू कर देना चाहिए और वहाँ पर पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। पहले ठीक है, बैंक एफडी पे बहुत अच्छे रिटर्न मिलते थे, हमने तो 10-12% की बैंक एफडी देखी है, बट हमारे जो फादर है, ग्रैंड फादर है, उन्होंने 15-16% की भी बैंक एफडी देखी है। तो पहले 15-16% की बैंक एफडी पे रिटर्न मिल जाता था इंडिया में, बट वो रिटर्न 15-16% से गिरते गिरते 6% पे आ गया। क्यों? क्योंकि उतने सालों में इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई। तो जब भी इकोनॉमी ग्रो होती है, डेवलपमेंट होता है, तो बैंक एफडी के रेट नीचे आते हैं। ये इकोनॉमी है। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी की। देखिए, दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेफ है, चाहे आप बैंक एफडी करो या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करो, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, आपके साथ में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों बैंकों को जो मॉनिटर करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को जो मॉनिटर करता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी गवर्नमेंट बॉडी है। तो दोनों ही गवर्नमेंट बॉडी इस दोनों जगह को मैनेज करती है, मॉनिटर करती है। तो ऐसे में आपका पैसा यहाँ पे मतलब फ्रॉड आपके साथ में नहीं होता है, ठीक है, डूबता नहीं है, ठीक है। रिटर्न आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में, बट फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा। बैंक एफडी में भी फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक एफडी में पैसे लगा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब बैंक एफडी में क्या है कि जिस दिन आपने पैसा निवेश किया उसी दिन से पैसा बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी डाल सकते हो, आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो ये सोच के डालिए कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप डालोगे, क्योंकि 1-2 साल में म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिलते हैं। मिल भी सकते हैं बट रिस्क होता है। तो ऐसे में इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड को चलाना जरूरी है, तभी वहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक चीज़ बोली जाती है, और म्यूचुअल फंड में अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको लंबे समय तक निवेश करना जरूरी है, तभी आपका पैसा बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, अच्छी खासी वेल्थ आपकी बनती है। चाहे आप एसआईपी के जरिए निवेश करो म्यूचुअल फंड में या लमसम के जरिए निवेश करो, बट अपने निवेश को लंबे समय तक लेके जाइए, लॉन्ग टर्म तक निवेशित रहिए म्यूचुअल फंड में। देखिए दोस्तों, बैंक एफडी आप कोई भी बैंक में जाके लगा सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको किसी भी ब्रोकिंग कंपनी में जाके भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, क्योंकि आज के तारीख में लगभग सारी ब्रोकिंग कंपनी म्यूचुअल फंड सेल करती है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। आज के तारीख में बहुत सारे लोग ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बहुत सारे मीडियम हैं, ठीक है, कहीं से भी आप निवेश कर सकते हो। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त एक चीज़ बहुत देखी जाती है आजकल, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब इस प्लान को समझते हैं। डायरेक्ट प्लान का मतलब ऐसा होता है कि देखिए, एक ही म्यूचुअल फंड के 2 प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। अगर आप डायरेक्ट प्लान में पैसा डाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जाता है, बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता जिसको कोई कमीशन जाता नहीं है। दूसरी तरफ जो रेगुलर प्लान होता है उसमें क्या होता है कि आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में नहीं जाता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको कमीशन मिलता है। अब ऐसे में लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि जो बंदे डायरेक्ट प्लान में पैसा डालते हैं उनका रिटर्न ज़्यादा मिलता है उनको, और जो रेगुलर प्लान में पैसा निवेश करते हैं उनको रिटर्न कम मिलता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में क्या होता है कि कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, और वो एक बार नहीं जाता है, कमीशन बार बार जाता है। अगर आपने एसआईपी की है तो, ठीक है, लमसम किया तो एक ही बार जाएगा। तो कमीशन जो है कि म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता रहता है, आप ही के इन्वेस्टमेंट में से मिलता है, और आपको वो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आपको रिटर्न कम मिलता है रेगुलर प्लान में, और डायरेक्ट प्लान में आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कमीशन आपको किसी को देना नहीं पड़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को देना नहीं पड़ता है। फंड मैनेजर जो लेता है अपना फीस, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस आपके कम हो जाते हैं डायरेक्ट प्लान में। बट एक चीज़ है दोस्तों, जब आप डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करते हो
तो आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलती है। ठीक है, आपने पैसा डाला, ये आप ही का डिसीजन रहता है वहाँ पे कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, कितने समय के लिए डालना है, कब एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, बट आप रेगुलर प्लान में डालोगे तो कुछ सर्विसेज आपको मिलती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो आपको सर्विस देगा, वो आपको गाइडेंस देगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, सारी बातें आपको मिलेंगी। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप रेगुलर प्लान के साथ में जा सकते हो। अगर आपको विदाउट गाइडेंस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना है तो फिर डायरेक्ट प्लान आपके लिए अच्छा है। और अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हो तो वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके करोगे तो वो रेगुलर प्लान में ही निवेश करवाएंगे। आप ब्रोकिंग कंपनी में जाओगे तो वो भी रेगुलर प्लान में ही आपको निवेश करवाएंगे, क्योंकि उनको कमीशन तभी मिलता है जब वो रेगुलर प्लान में निवेश करवाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट प्लान में निवेश करवाने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है आपके पास में, कोई आपको नहीं करवाएगा डायरेक्ट प्लान में निवेश, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कर सकते हो वो, ठीक है, या तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी में डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपको बैंक एफडी में भी पैसा लगाने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है, ठीक है, डीमैट अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो, अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, बट विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में आराम से निवेश कर सकते हो। तो जिस तरीके से बैंक अकाउंट में भी होता है कि बैंक एफडी आप विदाउट बैंक अकाउंट, विदाउट सेविंग अकाउंट कर सकते हो, बट अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो उसी अकाउंट से आप बैंक एफडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके सेविंग अकाउंट से पैसा निकलकर बैंक एफडी अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, और जब रिडेम्पशन की बारी आएगी, जब विड्रॉल करोगे तो बैंक एफडी के अकाउंट से निकलकर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो थोड़ी सी सहूलियत आपको हो जाती है, थोड़ी सी आसानी आपको हो जाती है, बट फिर भी ऑन पेपर यही है कि विदाउट बैंक अकाउंट भी आप बैंक एफडी में पैसा निवेश कर सकते हो और विदाउट डीमैट अकाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में समझा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फीचर्स है, ये हमने समझे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।